Hello everyone, good evening. My name is Dr. Tanima Singhal. Welcome to our online session on Ask Me Anything. So we have few participants right now and some are joining. They are just messaging me that they are joining. So मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, तो मैं तब तक उन क्वेश्चंस के ऊपर स्टार्ट करती हूँ अपना सेशन। और आप लोगों को अगर अपना कुछ क्वेरी है तो मेरे इन आंसर्स के बाद आप अपना हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन ले लूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज न्यूट्रिशनल बैलेंस इन चाइल्ड व्हेन ही इज रिलक्टेंट टू ईट एनीथिंग। इसका सबसे पहला आंसर है कि आपको बच्चे के फूड में बहुत फ्लेवर्स ऐड करने होने चाहिए। बच्चा अगर एक जैसा फूड खाता है तो वो कई बार रिलक्टेंट हो जाता है फूड को लेकर के। स्पेसिफिकली छोटे बच्चे जिन लोग के अभी 1 साल से कम हैं, जिनकी टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, उनके ऊपर ये उनके साथ ये दिक्कत होती है ज्यादा कि बच्चे फूड खाने में उनको बहुत लाइक थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, मदर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके पास एक टिप है, आप बच्चे के फूड को फ्लेवर्स आप डिफरेंट ऐड कर सकते हो। फ्लेवर्स में आपने क्या ऐड कर सकते हैं, आप टोमेटो प्यूरे ऐड कर सकते हैं, कभी या कभी आप लेमन थोड़ा सा अगर बच्चे के फूड में डालते हैं तो उसी से बच्चे का फ्लेवर बहुत इनहांस हो जाता है। उसके अलावा आप बच्चे के लिए जैसे स्वीट पोटैटो है या फिर जिस तरह का आपका फूड होता है कि कई बार आपके पास घर में अगर वो है एवोकेडो जैसे आपके पास है, अगर सपोज कुछ फ्रूट्स हैं तो आप उनके प्योरीज भी बच्चे के फूड में ऐड कर सकते हो। 8 मंथ्स प्लस के बच्चों को फ्रूट्स आप रेगुलरली दे सकते हो। 8 मंथ से कम में बच्चों को फ्रूट्स देना एडवाइजेबल नहीं होता है शुरू में, क्योंकि वो शुगर अगर है उसके अंदर वो नेचुरल शुगर ही है, बट बिकॉज शुगर अगर ऐड होती है बच्चे के फूड में तो बच्चा आपका जो विदाउट सॉल्ट फूड है उसको खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को आप फ्रूट्स जो हैं वो 7 मंथ्स के बाद ही दें, और बाकी फ्लेवर्स आप ऐड करेंगे उससे आपका बच्चा फिर भी बेटर है कि वो खाए। और एक जैसा फूड ना दें, उसको चेंज करके वैरायटी ऑफ फूड उसके में इंक्लूड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई एनहांस माय चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। Raman is there right now with us. Raman, this was your question, I suppose. Yes, ma'am. This is my query. Okay, Raman. So right now, may I know what is your month running pregnancy or pregnancy month? I'm 7th month running. Okay. So have you done any exercises before? During the pregnancy? Yes. No. Okay. Pregnancy से पहले आपने कुछ किया है exercises? No, ma'am. Regular workout activities, nothing specific to conception or pregnancy, nothing like that. Okay. अभी इस प्रेगनेंसी के दौरान कुछ योगासन वगैरह किया है कुछ थोड़ा बहुत? No, ma'am, not at all. Only the physical activities at home. That's okay, okay, fine. ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे ना, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के अगर चांसेस बढ़ाने के हैं तो उसमें आपको थोड़ा एक्सरसाइजेस, तो उसमें जैसे आपने अभी क्योंकि पहले कुछ नहीं किया है तो आपको इसमें थोड़ा अपनी स्टेबिलिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करनी होंगी। तो स्टेबिलिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस में पहले आप वॉकिंग से स्टार्ट करोगे। वॉकिंग के साथ साथ आप हेड टू टो जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उनको सबको एक बार सर्कुलर और एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज उस डायरेक्शन में रन करोगे। और सपोज जैसे ये हिंज जॉइंट्स जो होंगे इनको आप 5 to 10 टाइम्स एक साइड में और दूसरी साइड में ऐसे करके आप दिन भर में इसको कम से कम 2 to 3 टाइम्स आप पूरे जॉइंट्स को ऊपर से नीचे करके उसको रोटेट करोगे। इससे क्या होगा, थोड़े जॉइंट्स आपके फुल लाइक खुलेंगे थोड़ा, तो उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फिर आपको वॉकिंग आप करोगे, उसका आपका स्टैमिना बिल्डअप होगा। ये आपको करने के बाद, अब क्योंकि अभी आपका 7 मंथ है, आपके पास थोड़ा टाइम है अभी, तो आप 1 हफ्ते पहले इसके धीरे धीरे करके अपना स्टैमिना बिल्डअप करोगे। उसके बाद सेकेंड मंथ से आपको सेकेंड वीक से आप क्या करोगे, ओके सुरभि आई जस्ट टेक अप योर क्वेश्चन। सेकेंड वीक से आप क्या करोगे कि आप थोड़ा पेल्विक एक्सरसाइजेस जो होती हैं आप वहां से स्टार्ट करोगे। तो पेल्विक एक्सरसाइजेस में स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेस आती हैं। पेल्विक एक्सरसाइजेस में बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो कि पेल्विक एरिया की तरफ स्पेसिफिकली फोकस्ड होती हैं, जिससे आपका जो ब्लड सप्लाई है वो पेल्विस एरिया की तरफ ज्यादा अच्छे से जाने लगता है। तो उससे आपका जो पेल्विक जॉइंट है वो थोड़ा ओपन हो जाते हैं, जिससे बेबी का मूवमेंट जो होता है वो आसान हो जाता है। तो आपको ये पेल्विक एक्सरसाइजेस लेकिन सेकेंड वीक के बाद ही आप स्टार्ट करोगे, थोड़ा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जब बिल्ड हो जाएगी तब।
उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा, आपके बाद आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखनी होंगी। लेबर के टाइम पे ब्रीदिंग पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रीदिंग में आपका क्या है कि जब यूजुअली क्या होता है, अगर हमको पेन होता है तो हम अपनी ब्रीदिंग रोक लेते हैं। आप कभी भी देखो, अगर आपको ब्रीदिंग, अगर कोई पिंच करता है तो आप ऐसे करके रोक लेते हो, बट आपको जब जिस समय डिलीवरी के पेन्स आएंगे उस समय आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी होंगी। तो वो आप पहले से, जब अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया है तभी कर पाओगे आप। तो जब आपको जिस समय आपको पेन आएगा उस समय आपको को क्या करना होगा, पुश करना होगा, और जब पेन जाएगा तब आपको डीप ब्रीदिंग लेनी होगी, जिससे बच्चे को अच्छे से पूरा ऑक्सीजन जाएगा। ये लमास क्लासेस के अंतर्गत आता है। आप इसके लिए कोई भी लमास क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ये सब चीजें अच्छे से बताई जाएंगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप किस तरह से अपनी चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी एनहांस कर सकते हो, ये कुछ टिप्स है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे अलग से मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगी। श्योर, थैंक यू। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन एक है। ओके, पहले हम जो क्वेश्चन आया है, लेट्स टेक दैट। My child is 1 year 9 months old. His weight for past few months is stuck at 11 point something kgs only. And when he turned 1, his weight was around 10 kgs. He has never gained much weight. Is this worrisome? If yes, then what can I do to resolve it? Okay, very good question, Survi. See, one thing, up to 2 years babies, we have a growth chart which is according to WHO. So if possible, you can download that on your phone, and you will know what is the correct percentile growth which is required for the child at particular age. Okay, first thing. So you will be knowing that what should be the ideal weight for my child and what will be the ideal height. And that app name is Child Growth Tracker, that is available on Android phone only right now. It is not available on iPhones. Now, how you can increase the weight? इंक्रीजिंग वेट के लिए आप हेल्दी जो फैट्स होते हैं, जो कि आपके गुड फैट्स होते हैं, उन पे आप जाते हो। तो गुड फैट्स में आपके कौन से फैट्स होते हैं, जो कि आपके नट्स में होते हैं, आपके सीड्स में होते हैं। तो आप क्या करते हो, लाइक वैरायटी ऑफ नट्स एंड वैरायटी ऑफ सीड्स आपके जो भी अवेलेबल हैं, आप उनको लेकर के उनका एक पाउडर फॉर्म में बना करके अपने पास घर में रख सकते हो। और बच्चे के फूड में आपको एक टाइम कोई भी 1/4 स्पून से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना होगा। नंबर 1। नंबर 2, कार्ब्स के लिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाना होगा, नॉट द सिंपल कार्ब्स। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपके मिलेट्स आते हैं। मिलेट्स में आपके जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कूटू हो गया, इस तरह के जितने भी मिलेट्स हैं, रागी हो गया, ये सब आपके मिलेट्स हैं। तो मिलेट्स जो होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि मिलेट्स को आपको ओवरनाइट सोक करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनकी बेटर एब्जॉर्बिलिटी के लिए। तो सपोज अगर कल आपको रागी का पॉरेज बनाना है, तो रागी को आप रात में ओवरनाइट उसको सोक करके रखें और अगले दिन उसको फिर उसका पॉरेज बनाएंगे, तो वो बच्चे को कभी भी नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होते हैं वो डाइजेस्ट करने के लिए बच्चे के लिए, कई बार छोटा अगर बच्चा है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप पहले चेक कर लें। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे रागी पाउडर्स भी अवेलेबल होते हैं। कई बार मदर्स पूछती हैं कि क्या हम वो पाउडर नहीं यूज कर सकते। आप यूज कर सकते हो वो पाउडर, बट आपको ये नहीं पता है कि वो रागी पाउडर कैसे बनाया गया है, क्या वो ओवरनाइट सोक किया गया है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इवन हमारे पास एक पूरा आटा कॉम्बो है जिसमें हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ मिलेट्स हम लोग देते हैं। वो सारे हमारे मिलेट्स ओवरनाइट सोक होते हैं। अगले दिन वो धूप में अच्छे से सुखा करके उसके बाद हम लोग उनको फर्दर बनाते हैं, तो लाइक उनको पीसते हैं। तो दैट वे वी नो कि ये जो मिलेट्स हैं ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे बच्चे को। तो दिस वे यू कैन लाइक वैरायटी। तो हमने एक तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करी, नट्स एंड सीड्स की बात करी, उसके बाद हम फ्रूट्स पे आते हैं। क्योंकि आपका बच्चा 1 ईयर प्लस है, तो आप बच्चे को फ्रूट्स दे सकते हैं। यस सुरभि। सीड्स में एग्जैक्टली कौन सी सीड्स कवर होते हैं? सो सीड्स दैट आई नो ऑफ आर चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। चिया सीड्स आपको बच्चे को अच्छा, एक चीज मैं यहीं पर एक पॉइंट और बताना चाहूंगी। सीड्स जो कि इंडिजिनस है इंडिया के लिए, ट्राई टू यूज देम। तो अगर आपको चिया सीड्स के लिए जानना है तो सब्जा सीड्स आर इंडियन ओरिजिन। Instead of chia seeds, go for sabja seeds. That is more absorbable for our Indian bodies. First thing. Now, इसके बाद आपके sunflower seeds आए। ऐसे ही आपको ध्यान होगा, हम छोटे जब थे तो हम इसके मस्क मेलन के बीज खाया करते थे, खरबूजे। That is a seed.
you can use that. Till is a seed, you can use till, white till, black till, you can use that. Okay, इसके अलावा आपके जो इसके हैं सीड्स में और भी पूरा वैरायटी है, उसके अंदर पूरी लिस्ट है. I'll send it to you, Surbi, पूरा list of seeds. Okay, so you can get those seeds with you and that you can use for your child. Okay. अच्छा, उसके बाद हमने डेयरी के ऊपर हम आते हैं. डेयरी में आपका अगर बच्चा, कुछ पर्सन मदर्स बोलती हैं कि हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ वैरायटी ऑफ डेयरी. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि बच्चा दूध ही से पी करके अपने डेयरी का पूरा करेगा. आप उसके लिए पनीर है, आप चीज है, इवन आप उसके लिए दही, कर्ड आप यूज कर सकते हो. कर्ड इज अ वेरी गुड प्रोबायोटिक एंड दैट इज नेचुरल प्रोबायोटिक, सो दैट वे इट विल बी वेरी हेल्पफुल. तो उसको आप यूज. यस सुरभि. अगर मैं कर्ड दे रही हूँ बेबी को, तो कर्ड भी आई एम गिविंग कर्ड ऑल्सो एंड आई एम गिविंग मिल्क ऑल्सो. बोथ आर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड आई एम गिविंग पनीर ऑल्सो. तो एग्जैक्ट कितना डेयरी, लाइक एज पर द पीडियाट्रिशियन आई एम ओनली सपोज टू गिव हिम 500 ml ऑफ मिल्क. तो अगर मैं कर्ड, पनीर, मिल्क सब कुछ दे रही हूँ, तब भी आई शुड इंश्योर दैट द टोटल क्वांटिटी इन डायरेक्ट 500 ml. तो अगर आपने 500 ml आपको मिल्क देना है, तो उसमें आपने अगर सपोज 100 ml का आप 2 बार दे रहे हो बच्चे को, तो 200 ml आपका उधर चला गया. फिर बाकी 300 ml आप उसमें दही जमा सकते हो, उसका पनीर ले सकते हो. so that way you have to ensure that 500 ml ही आपका दिन भर में वो यूज जा रहा है. राइट. Okay. Any other question which somebody wants to ask, so that otherwise I'll shift to the other question which has come. Sneha, do you want to ask? Okay. So I go for the next question. Next question is, how to deal with food cravings during pregnancy? Oh, this is a very nice question. How to deal with food cravings? Yes, food cravings are very natural during pregnancy. एंड ऐसा भी होता है कि कभी हमको जो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी पहले, वो अभी पसंद आने लग जा रही है. एंड कोई चीज अगर हमको बहुत पसंद थी, वो इस समय पसंद नहीं है. दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. बट आपको ये भी समझना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ अगर हम इसको एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से देखते हैं, तो राइट नाउ देयर इज अ बेबी इनसाइड यू, जिसका अपना खुद का थॉट प्रोसेस है, उसकी अपनी खुद की लाइकिंग्स हैं, जो कि एक मदर के थ्रू ही उसको एक्सप्लिसिट कर सकते हैं वो बेबी. तो उसमें आपको अगर कोई चीज का अगर बहुत क्रेविंग्स हो रही हैं, और अगर वो हेल्दी क्रेविंग है, हेल्दी क्रेविंग्स में हम क्या बात कर सकते हैं, जैसे आपको नट्स की क्रेविंग हो रही है, आपको सीड्स की क्रेविंग हो रही है, अगर आपको डेयरी की, मतलब कोई भी हेल्दी फूड की क्रेविंग है, तो व्हाई नॉट, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट. लेकिन अगर आपको सपोज जंक की क्रेविंग हो रही है, 1 minute सॉरी, लेट मी कंप्लीट, आई विल जस्ट टेक योर क्वेश्चन. तो लेकिन अगर आपको कोई जंक की क्रेविंग हो रही है, तो यू कैन सी वन थिंग कि उस जंक से रिलेटेड आप उसका होममेड वर्जन क्या बना सकते हो. सपोज आपको नूडल्स की क्रेविंग हो रही है, तो आप घर में नूडल्स को बना के उसको हेल्दी खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ आप बना सकते हो. तो दैट विल बी अ हेल्दी वर्जन ऑफ योर नूडल्स. एंड ऑल्सो आप अगर घर में बनाओगे, तो आपका एजिनोमोटो, जो कि मार्केट में यूज किया जाता है चाइनीज फूड में, जो कि इट इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो अगर आप घर में बनाओगे, तो आप एजिनोमोटो को हटा सकते हो. And also the sauces which the people are using in market, that is very difficult to know कि उसका क्या shelf life रहा है, कितने दिनों से वो वहां रखा है. तो आप जब घर में बनाओगे, तो ऑब्वियसली आप सब फ्रेश चीजें यूज करोगे. तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो क्रेविंग्स होती हैं, उनको पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है आप घर में खुद अपना फूड बनाएं, जिससे कि आप वो क्रेविंग्स को पूरा कर सकें. और आजकल तो यूट्यूब पे इतनी सारी रेसिपीज अवेलेबल हैं, so that way you can make at home also very good food. Yes, Surabhi, what do you want to ask? You have to unmute yourself, Surabhi. Sorry. Yes. Sakshi Singhal ने join किया है, but she is not able to hear your voice. अच्छा, okay. She has to check her audio. Actually, right side में, एक left side में छोटा icon होगा audio का, उसको साक्षी ऑन कर लीजिए, तो आपको मेरी आवाज आने लग जाएगी. आपके लैपटॉप पे या फोन पे लेफ्ट साइड में एक छोटा आइकन होगा ऑडियो का, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन करिए. उसमें जो ऑप्शन आता है उसको क्लिक करिए, तो आप ज्वाइन कर पाएंगे. ओके. कोई और क्वेश्चन किसी का है?
नेहा है सम क्वेश्चन, और अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप प्लीज मुझे चैट पे मैसेज दे दो, आई जस्ट सी कि आपका क्या क्वेश्चन है एंड आई विल आंसर इट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे इंश्योर करें कि बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मिल्क सफिशिएंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम कैसे जाने कि बच्चा पूरा फुल हो गया है, बच्चे को जितनी रिक्वायरमेंट है वो बच्चा उतना दूध पी रहा है कि नहीं। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। सो आपको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ब्रेस्ट को, निपल को थोड़ा सा आप उसको, ओके साक्षी इज जॉइन, ओके फाइन। सो आप क्या करोगे, ब्रेस्ट को थोड़ा प्रेस करके देखोगे। प्रेस करके देखने पे अगर आपको स्ट्रीम ऑफ मिल्क आ रहा है, और स्ट्रीम ऑफ मिल्क जो है वो अगर बहुत ट्रांसलूसेंट है, यानी कि ये फो मिल्क है, तो फो मिल्क को अभी आपका यानी कि हाइंड मिल्क तक बच्चा नहीं पहुंचा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिल्क इनसाइड द ब्रेस्ट, फो मिल्क एंड हाइंड मिल्क। फो मिल्क जो होता है शुरू में पतला दूध आता है, जो कि एंटीबॉडीज रिच होता है, उसमें फैट्स कम होते हैं, और वो 80 to 85% वाटर होता है। पीछे का जो मिल्क आता है, बाद में आता है, दैट इज हाइंड मिल्क, जो कि पर्ली व्हाइट कलर का होता है, एंड उसके अंदर जो फैट रिच होता है वो, तो उससे क्या होता है, बच्चे का वेट अच्छा बढ़ता है। तो आपको मैंने बताया कि कैसे आप उसको चेक करोगे कि बच्चे ने हाइंड मिल्क पिया है कि नहीं। बच्चा जब पी लेगा सेशन, जब दूध पीते समय अगर बीच में बच्चा आप दूध छोड़ देता है, तो आप निपल को प्रेस करके, आप प्रेस करके देखोगे, अगर स्ट्रीम ऑफ थिन मिल्क अगर आपका आ रहा है, तो यानी कि बच्चा अभी हाइंड मिल्क तक नहीं पहुंचा है, तो आप बच्चे को दोबारा उसी ब्रेस्ट पे फीड कराओगे। आप सपोज अगर आपने प्रेस करके देखा और ड्रॉप्स ऑफ थिक पर्ली व्हाइट मिल्क है, यानी कि बच्चा अभी हाइंड मिल्क पी रहा था और बीच में बच्चे ने रोक दिया, तो आप उसको वहीं पे फिर से उसको लैच कराओगे, जिससे बच्चा हाइंड मिल्क पूरा फिनिश कर दे। थर्ड, अगर आपने प्रेस किया और आपको ड्रॉप्स में थिन मिल्क आ रहा है, तो यानी कि बच्चा पूरा मिल्क एम्प्टी कर चुका है ब्रेस्ट का, उसने आगे का फोर मिल्क भी पी लिया है, हाइंड मिल्क भी पी लिया है। अब ऑब्वियसली क्योंकि ब्रेस्ट पे कभी भी मिल्क ऐसा नहीं होता कि जीरो हो जाए, तो नेक्स्ट सेशन का जो मिल्क आ रहा होगा वो होगा, तो आपको इससे पता चलेगा कि ब्रेस्ट अच्छे से एम्प्टी हो गया है। तो दिस इज अ वे टू इंश्योर कि आपका ब्रेस्ट कंप्लीटली एम्प्टी है कि नहीं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, बच्चा कई बार सो जाते हैं और वो उठते नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, तो मदर बोलती है कि अगर मैंने देख लिया है कि मेरे बच्चे ने पूरा मिल्क नहीं पिया है और अभी ब्रेस्ट में मिल्क है, तो मैं क्या करूं। तो आपको क्या करना है, अगर बच्चा सो गया है और बच्चा नहीं उठ रहा है, तो आप उसको एक्सप्रेस कर लोगे। एक्सप्रेस क्यों करोगे, एक्सप्रेस करने से क्या होगा, आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि बच्चे ने का रिक्वायरमेंट जो है वो इतना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ब्रेन अपने आप को कस्टम करेगा कि कितने मिल्क का रिक्वायरमेंट है बच्चे को। तो दैट वे आपका डिमांड एंड सप्लाई का जो चेन है वो यहाँ से मेंटेन होगा। ओके, ये साक्षी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। पहले आपको अनम्यूट करना होगा साक्षी अपने को। हेलो मैम, मुझे ना, जैसे मेरा बेबी अभी 20 डेज का हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे खुद को एज अ मदर ना दिक्कत आ रही है कि मेरे को बार बार बेचैनी हो जाती है, रोना आ जाता है, मेरे कमरे में नहीं बैठा जा रहा है जिसमें मैं हूँ अभी रिसेंटली। मुझे कभी हेडेक हो रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे कभी भी रोना आ रहा है। बेटा आपको ये ना इस समय पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ आपके सिग्नल्स दिख रहे हैं। आप प्लीज एक जरूर मुझे कनेक्ट करिएगा बाद में, मुझे आपसे बात करनी है साक्षी। एंड ऑल्सो प्लीज बी हैप्पी। क्या? अभी आपको ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आ रही है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है क्या? हाँ हाँ, नहीं पी रहा मेरा दूध। दैट्स ओके साक्षी, एंड पहली तो बिलीव इन योरसेल्फ, आप बच्चे को फीड करा सकते हो। 20 डेज का बेबी अभी बहुत छोटा है, अभी आप भी सीख रहे हो, इवन बेबी भी सीख रहा है अभी। मेल बेबी है फीमेल बेबी है आपका पर बेटा? जब मुझे बार बार रोना आ रहा है, उसका उसका कैसे कर सकती हूँ मैं ठीक, मतलब? ओके, पहले तो आप अपना एक बीपी चेक कराइए। आपका बीपी लोअर साइड में अगर होगा तो भी आपको रोना जैसा फील हो सकता है, वन ऑफ द सिम्टम ऑफ अच्छा। है। आप एक बार अपना बीपी चेक करिए। सेकेंड थिंग, हम्म। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि बेबी फीड नहीं कर पा रहा है अभी, तो मदर को वो जो एक उसको फील होता है कि मैं बच्चे को फीड नहीं करा पा रही हूँ, तो एक फीलिंग ऑफ होती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ बच्चे को फीड कराने के लिए, तो वो भी कई बार अनकॉन्शियसली आपको परेशान कर रही होगी।
तो अगर आपको ऐसा कोई हो रहा है तो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस आई कैन डू दैट। दिन में इसको 3 से 4 बार बोलना चाहिए, यस आई कैन डू दैट, आई विल बी एबल टू डू दैट। और एक्सपर्ट्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे एक बार कनेक्ट करिएगा, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगी, पूरा गाइड करूंगी, आप बच्चे को 100% बच्चे को फीड करा पाओगे। 20 डेज का बेबी अभी बहुत छोटा है, आराम से उसको ब्रेस्ट फीड पे ले आ सकते हैं, तो डोंट वरी साक्षी। और आप अपने बीपी जरूर चेक कराइए। और ऑल्सो एक रीडिंग से नहीं, आपको 3 रीडिंग लेनी होंगी, सुबह, दोपहर और शाम की। 3 रीडिंग 3 दिन तक आप ले करके मुझे एक बार बताइए। अगर आपका बीपी लोअर साइड में है तो आपको हम उसके लिए क्या करना है वो बताएंगे, और अगर हायर साइड में है तो क्या करना है। क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपको बीपी की कोई दिक्कत थी, हाई बीपी वगैरह? नहीं नहीं, बीपी कितना रहता था आपका प्रेगनेंसी के दौरान? मेरा 60 100/60। तो इट इज लोअर साइड ना, आपका 100/60 लोअर साइड पे रहता था। तो इसीलिए हो सकता है कि आपको अभी भी लोअर बीपी की दिक्कत हो रही हो, जिसकी वजह से आपको रोना आ रहा हो। एंड ऑल्सो आपका थायराइड का कोई इश्यू तो नहीं था प्रेगनेंसी के टाइम पे? नहीं थायराइड नहीं हुआ था? नहीं था। क्या बोला आपने? थायराइड का टेस्ट हुआ था आपका प्रेगनेंसी के टाइम? थायराइड मेरा चेक हुआ था पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसकी। फाइन, ठीक है। तो अभी जो मुझे सिग्नल्स दिख रहे हैं इसमें 2 चीजें दिख रही हैं, या तो ये आपको लोअर बीपी का दिक्कत हो सकता है अभी, या फिर अनकॉन्शियसली जो आपको एक फीलिंग है कि बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है, कई बार उसकी वजह से भी मदर परेशान होती है, तो दैट मे बी वन ऑफ द रीजन। तो इसको हमें फाइंड आउट करना होगा। तो पहले तो आप 3 दिन की रीडिंग लेकर के मुझे अपनी बीपी की बताइए, और बाकी आप इसके लिए कनेक्ट करिए मुझे, और इसके बाद मैं आपको गाइड करूंगी कि हाउ टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी। ओके साक्षी? एंड स्माइल, गिव मी अ गुड स्माइल। Everybody, please tell her to smile so that she smiles nice. Sakshi, smile. हेलो। Good. ठीक है साक्षी, स्माइल ऐसे ही स्माइल करना है साक्षी। ओके? यस यस। Krishna is asking me a question. 1 minute, I'll just see the question. Ma'am, how much milk should a 4 months old baby drink and per feed? Okay, fine. Good question, Sneha. See, every child is different, Sneha. First of all, हमको ये समझना पड़ेगा, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की कैपेसिटी डिफरेंट है, लेकिन हम बच्चे को पर डिमांड फीड करते हैं। आपको ये देखना होगा कि बच्चे का वेट गेन कितना हो रहा है। अगर बच्चे का वेट गेन, और मैंने आपको अभी ऐप भी बताया कि आप अपने एंड्रॉइड फोन के ऊपर एक चाइल्ड ग्रोथ ट्रैकर नाम का ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको बच्चे का, आपके बच्चे का कस्टमाइज, बिकॉज वो ग्राफ है, तो उसमें आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली मम्मी डॉक्टर से बात कर। आप उसको अपने बच्चे के हिसाब से पता चल पाएगा आपको कि आपके बच्चे का कितना हाइट और कितना वेट इस समय जो है वो कौन से परसेंटाइल पे आता है। परसेंटाइल का आपको बेसिक आइडिया मैं बता दूं, अगर 100 बच्चे हैं वर्ल्ड के अंदर, तो WHO उनके ऊपर रिसर्च करता है कि पर्टिकुलर 1 महीने के बच्चे का कितना वेट होना चाहिए। तो वर्ल्ड में अगर 100 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उन 100 बच्चों का कितना वेट है 1 महीने का, उसको एक ग्राफ किया जाता है। उसमें सपोज 50 बच्चे अगर एक पर्टिकुलर एक वेट पे हैं, तो उसको हम लोग 50 परसेंटाइल बोलते हैं। अगर बच्चे उसमें 15 बच्चे जो हैं वो एक पर्टिकुलर वेट पे हैं, तो उसको हम लोग 15 परसेंटाइल बोलते हैं। इसको हम लोग परसेंटाइल ग्रोथ बोलते हैं। तो सपोज आपने अगर उस एंड्रॉइड ऐप पे जो मैंने आपको बताया, आपने अपने बच्चे का हाइट एंड वेट 4 मंथ्स के अकॉर्डिंगली अगर डाला, और आपका अगर परसेंटाइल सपोज 50 दिखा रहा है, 50 परसेंटाइल पे है, तो आपका मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा पूरे वर्ल्ड में 50% बच्चों के अकॉर्डिंगली उसका हाइट और वेट है, सो दैट इज गुड, दैट इज गुड। हम इंडियन बच्चों का 50 परसेंटाइल और उससे ऊपर अच्छा मानते हैं, बट हमेशा आपको स्ट्राइव करना होगा कि हम बच्चे का परसेंटाइल थोड़ा और ऊपर लेके जा सकें, 50 से और ऊपर लेके जा सकें। तो दैट वे वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो पहले तो आप पता करिए कि आपका बच्चे का कौन सा परसेंटाइल में आ रहा है। सेकेंड, अगर आपका परसेंटाइल 50th एंड अबव है, तो आप बच्चे को ऑन डिमांड फीडिंग कर सकते हो। ऑन डिमांड फीडिंग का मतलब होता है कि बच्चे की डिमांड के अकॉर्डिंगली जब जब बच्चा दूध मांगता है, आपको बच्चे को दूध देना होगा। लेकिन आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि बच्चा एक फीड से दूसरे फीड के बीच में कम से कम 1.5 घंटे का डिफरेंस रखे। अगर आपका बच्चा 1.5 घंटे का डिफरेंस नहीं रख रहा है, तो आपको लैचिंग चेक करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर शैलो लैचिंग है तो बच्चे ना पूरा पेट भर के दूध नहीं पिएगा,
और अगर वो पूरा पेट भर के दूध नहीं पिएगा तो वो जल्दी जल्दी भूखा हो जाएगा और वो बार बार डिमांड करेगा मिल्क के लिए। तो उसमें मदर को लगता है कि मेरे पास मिल्क सफिशिएंट नहीं है, तो कैसे मैं जानूं कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं। तो आपको लैचिंग इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लैचिंग के वीडियोस भी आप देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट कर सकते हो कि आपकी लैचिंग अच्छी है कि नहीं। ओके, तो इस तरह से आप बच्चे के लिए पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय बेबी स्टिल डज नॉट स्लीप एट नाइट एट अ स्ट्रेच, he wakes me up frequently for milk. To get rid of this, I have started giving him dinner twice now. Once he eat at 6:30 and next small meat at around 8 p.m. and then off to sleep by 9 p.m. max. So my two queries are, he still wakes up for milk. I am giving him a meal or heavy meal and immediately making him go off to sleep. Okay, so you are giving your answer. See, you have given your answer yourself in the second point. When you are giving a heavy meal to your child, obviously that air will not be properly, like खाना खाने के बाद अगर आप खुद लेटो तो कई बार आपको महसूस होगा कि बहुत हेवीनेस फील हो रही है। सेम कैन बी हैपनिंग विद द चाइल्ड ऑल्सो। अभी छोटा बच्चा है, उसने 6:30 बजे डिनर किया है और अगर उसको 9 बजे अगर दोबारा डिनर लेकर के अगर फौरन सुलाया जाएगा तो कई बार रिजर्जिटेशन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर रिजर्जिटेशन अगर उसको फील हो रहा है, उसको डकार जैसी आ रही है या उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो भी वो रात में उठेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि रात का जो आपका लास्ट डिनर हो, डिनर के बाद 1 घंटे का डिफरेंस जरूर होना चाहिए सोने के अंदर। और सपोज आप वो डिफरेंस को मैनेज नहीं कर पाते हो तो व्हाट यू कैन डू, आप खाना खिलाने के बाद बच्चे को हाथ में लेकर के साथ में वॉकिंग कर सकते हो बच्चे के। लाइक आप अगर 15-20 मिनट्स आपने हाफ एन आवर वॉकिंग किया है, उसके बाद आप बच्चे की मसाज करके उसको सुला सकते हो। तो क्योंकि आप ये बोलोगे कि जब वॉक किया है तो बच्चा अच्छा वाइड अवेकन हो जाएगा, तो दैट्स ओके। आप अपने अगर आपकी छोटी गैलरी है या आपका टेरेस है, आप उस पे भी वॉक कर सकते हो। नो नीड कि आप बाहर ही निकल के वॉक करो, एंड आजकल के टाइम में तो बाहर वैसे भी नहीं निकलना है, तो आप अपने घर में कर सकते हो। एंड आप उसके बाद बच्चे का थोड़ा हेड मसाज करके और थोड़ा फुट मसाज करके बच्चे को सुला सकते हो, तो उससे बच्चे की साउंड स्लीप हो जाएगी। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आपको एक और टिप देती हूँ बच्चे को नाइस साउंड स्लीप के लिए। आप एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो आपकी आईज जो है वो थोड़ी भारी होने लग जाती हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है कि आप रात में जब बच्चे को जब लेकर के बेड पे लेटे हुए हो तो आप थोड़ा सा उसको स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, वो स्टोरी आप जो सुना रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी पिक्चर है, उसको आप अपने बेड के पीछे रख दो, ठीक है। तो बच्चे को जब आप उस तरफ इशारा करते रहो जब आप उसको रीडिंग कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, तो उस तरफ देखेगा। तो जब बच्चा पीछे की तरफ देखेगा तो उसकी आंखें जो हैं वो आईलिड्स जो हैं वो थोड़ी हेवियर साइड पे होने लग जाएंगी और धीरे धीरे बच्चा स्लीपिंग मोड में जाने लग जाएगा। ये विद प्रैक्टिस आपको करना होगा, एंड दिस इज अ टिप गिवन बाय एक्सपर्ट्स जो मैंने अपना अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में अपनी क्लासेस में किया है, हाउ टू गेट अ गुड स्लीप फॉर योर चाइल्ड। ऑल्सो ये एरिया जो है इसको टेम्पल एरिया बोलते हैं। आप बच्चे को कोई भी आप मॉइस्चराइजर या ऑयल लेके बच्चे को रात के टाइम पे यहाँ पर आप थोड़ा टेम्पल मसाज किया करिए। एंड ऑल्सो द बिग आपका चक्रा होता है, आप इसका और यहाँ पर ये दो जगह पे आप बच्चे की थोड़ा सा इसको प्रेस करके मसाज करोगे तो बच्चा काम महसूस करेगा, उससे बच्चा अच्छा रात में नींद में सोएगा। तो आप ये टिप्स यूज करिए एंड देन लेट मी नो हाउ इट वर्क्स। यस मैम, अगर मैं उसको 2 मील्स नहीं देती हूँ, लाइक आई अंडरस्टैंड द सेकंड मील दैट आई एम गिविंग हिम इज नॉट वेरी गुड फॉर हिज हेल्थ बिकॉज इमीडिएटली आई एम पुटिंग हिम ऑफ टू स्लीप ऑल्सो। बट अगर मैं वो मील नहीं दे रही हूँ तब तो वो मिल्क के लिए और बहुत ज्यादा टाइम्स उठता है। तो ही डज नॉट वेक अप एंड सिट एंड ही डज नॉट आस्क मी टू प्ले विद हिम, लेकिन मिल्क के लिए वो इतनी बार उठता है कि मेरी स्लीप कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड रहती है। तो सेकंड मील से द ओनली एडवांटेज दैट आई गेट इज कि एटलीस्ट वंस और ट्वाइस वो उठना रिड्यूस हो जाता है बस। मैं आपको सेकेंड मील मना नहीं कर रही हूँ, आप सेकेंड मील दीजिए। सेकेंड मील के बाद आप उसके साथ वॉकिंग करिए या हाफ एन आवर का डिफरेंस रखिए, मैं ये कह रही हूँ। और आप मील में एक काम और कर सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यूज कर सकते हो। रात के टाइम पे जो आप मील देते हो उसको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए आप। ओके। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में जैसे मैंने आपको बताया कि मिलेट्स जो हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं। तो अगर आप रात का डिनर बच्चे को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वाला देते हो
तो वो देर में डाइजेस्ट होता है। एंड थोड़ा प्रोटीन रात के टाइम पे आप जो फूड दोगे वो मिलेट्स एंड प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन में करके आप दीजिए उनको, तो उससे क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की डाइट को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो वो जब डाइजेशन लेटर होगा तो बच्चा भूखा रात में जल्दी नहीं होगा। दैट वे यू कैन ट्रेन द चाइल्ड फॉर गुड डाइजेशन। ओके, Okay, thank you. welcome. So we are just we'll take one more question if somebody has, as we are approaching the time limit. So how was the session, girls? Please let me know. Very useful. At least for me, it was very, very useful. Good. Yes, somebody is trying to unmute. Yes, Sakshi, you can let me know. Okay, fine. So we are done for today. Yes, Ramanpreet, you want to say something? Ma'am, the advice which you gave me was very useful. Like you said, I should start doing the pelvic exercises and the breathing exercises later on. But are there any specific exercises that I would require to do, since on 20th I'll be completing my 7th month? Okay. Specific exercises में आपकी स्क्वाटिंग आती है. स्क्वाटिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. फिर बटरफ्लाई आसन एक होता है जिसमें आपको पैरों को स्ट्रेच करके बटरफ्लाई की तरफ फ्लिप करना होता है. तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें आपका पेल्विक एरिया स्ट्रेच हो रहा है, यू कैन फील द स्ट्रेच ऑन योर पेल्विस. तो वो जो एक्सरसाइजेस जितनी भी होती हैं दे आर वेरी गुड. उसके अलावा सिंपल सर्कल्स जो हम अपने पेल्विस एरिया से बनाते हैं दैट इज वेरी गुड. ये कहाँ काम आता है? जब बच्चा मूव करता है पेल्विस में, तो आप अगर अपने पेल्विस को, अगर अपना रोटेशन अच्छा है आपका, तो बच्चा इजीली मूव कर जाएगा उसके अंदर से. तो हेड स्ट्रक होने के चांसेस वहां नहीं होते हैं. बट ये तभी होगा जब आपने पहले से प्रेगनेंसी के दौरान उसको प्रैक्टिस किया हुआ है. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि पेल्विक रोटेशन कैसे होते हैं, और इसको हम लोग स्वेइंग एंड स्वाडलिंग मोशंस बोलते हैं, जो कि आप सर्च कर सकते हो या किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हो. तो स्वेइंग और स्वाडलिंग मूवमेंट जो होते हैं दे आर वेरी गुड ड्यूरिंग द लेबर पेन, कि बच्चे को नीचे मूव करने के लिए. एंड ऑल्सो रिमेम्बर, जब आपको लेबर पेन्स आए तो आप बेड पे मत लेटे रहना. हॉस्पिटल्स में यूजुअली मदर्स को लेटा दिया जाता है और ड्रिप लगा दी जाती है. उससे आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हो. तो आप कोशिश करो कि जितना आप मोबाइल रहते हो तो उससे आपका अच्छा है बेबी को मूव करने के लिए, बिकॉज हमको बेबी को नीचे लेके जाना है. अब अगर आप ऐसे करके लेट गए तो आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी बच्चे को काम करना पड़ेगा. सो ऑलवेज रिमेम्बर, जितना आप मूव करते रहोगे, वॉक करते रहोगे ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी या आपके पेन्स के लेबर के टाइम पे, उतना आपके लिए अच्छा है. आप 6 to 7 सेंटीमीटर जब तक हो जाते हो तब तक आप मूव कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो इसके बारे में. इवन आई वुड रिकमेंड कि आप 8th मंथ में एक बार अपने डॉक्टर से पहले इस बारे में पूरा बात कर लो, जिससे कि आपको अच्छे से पूरा पता होगा कि क्या आपके साथ प्लानिंग होने वाली है इसकी. ठीक है. Also, you talked about that thyroid. My doctor told me that my thyroid is on the higher side. तो आपको मेडिसिन चल रही होगी, आपको मेंटेन करना होगा उसको. It has been 3 months. I am continuing the medicine, though now the reports come out to be normal, but I am having 25 mg. 25 micrograms is very less. Don't worry. It's a lowest dose. That's okay. It has to be started from 25 micrograms. So it is not a higher dose. Don't worry. Okay. Yeah, that's all. Thank you so much. It was really informative. Welcome. Yeah. Yes, Sakshi. मैम मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम भी हो रही है बार बार. बच्चा, आपको मैं इसके बाद बात करती हूँ. आप मुझसे इसके बाद जरूर बात करना. आपको देख करके भी मुझे लग रहा है कि यू आर फीलिंग वेरी लो. प्लीज कनेक्ट मी आफ्टर दिस. यू नीड टू हैव अ गुड काउंसलिंग. एग्जैक्टली. साक्षी विल कनेक्ट यू लेटर, बिकॉज आपके साथ मुझे पर्सनल बात करके अच्छे से आपको समझाना होगा चीजों के लिए. श्योर मैम. ओके. स्नेहा का लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं. मैम, हाउ कैन आई अवॉइड कॉलिक व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग और थ्रू बॉटल? ऑलवेज रिमेम्बर, जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो बच्चा अगर एयर सक कर रहा है तो वो उसको कॉलिक करेगा. इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं मदर्स के लिए कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जब कराते हो तो डीप लैचिंग, क्रॉस क्रेडल होल्ड में डीप लैचिंग से आप बच्चा आपका एयर सक नहीं करेगा. उससे आपको कॉलिक की प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होगी. सेकेंड थिंग क्या होगी, आप अगर बॉटल से बच्चे को अगर फुल फीड करा रहे हो तो पहले तो कोशिश करो कि अगर बच्चा आपका कप फीडिंग कर पाए. कप फीडिंग के बहुत अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हो. अदरवाइज आप हमसे बात कर सकते हो, मैं आपको कप फीडिंग के बारे में एडवाइस कर दूंगी कैसे कराई जाती है कप फीडिंग.
कप फीडिंग के अलावा आप अगर बॉटल से ही कर पा रहे हो, कोई ऐसी दिक्कत है कि आपको बॉटल से ही पिलाना है, तो बॉटल में ऐसी इस तरह की बॉटल्स आती हैं जिसमें जब तक बच्चा खुद सक नहीं करता उसको मिल्क नहीं आता है। ये पेस्ट फीडिंग बॉटल्स होती हैं। आप इन बॉटल्स को ऑर्डर कर सकते हो अपने बच्चे के लिए। वो आप यूज करोगे तो बच्चे को बहुत ज्यादा एयर बच्चा सक नहीं करेगा, उससे बच्चे को कॉलिक नहीं होगा। ओके, ये आपके टिप्स है टू अवॉइड कॉलिक। और अगर कॉलिक हो जाता है, सपोज बच्चे को कॉलिक है, तो बच्चे को थोड़ा टमी टाइम दीजिए। बच्चे को थोड़ा उल्टा मतलब पेट के बल लेटा के रखिए दिन में 3 से 4 बार 5-10 मिनट्स के लिए। उसके अलावा आप बच्चे को थोड़ा हींग को चम्मच पे लेकर के थोड़ा गर्म पानी लेके उससे बच्चे के अराउंड उसकी सिकाई करके, और फिर एक कॉटन कपड़े को गर्म करके उससे पेट की सिकाई करोगे आप, तो बच्चे को अच्छे से कॉलिक रिलीव हो जाएगा उसका। और जब आप मसाज करते हो तो जैसे बच्चों का ऐसा साइकिल चलाते हैं उस तरह से आप चला सकते हो। तो इस तरह से आपका अगर आप साइकिल चलाओगे तो बच्चे को उसका जो एयर है वो अच्छे से पास ऑन हो जाएगी, तो बच्चे को कॉलिक की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये टिप्स आपके लिए एडवाइजेबल है, जो कि आप बच्चे को कॉलिक अवॉइड करने के लिए ले सकते हो। सो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जस्ट गिव मी, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे उसके बारे में बता सकते हो, क्योंकि मैं ये प्लान कर रही हूँ अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो हम हर संडे एक ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें हम मदर्स के इस तरह के क्वेश्चंस ले सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। तो जस्ट लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप अगर आपको ये सेशन कैसे लगे, एंड विल फर्दर मूव इनटू दिस प्रॉपर्ली, और अच्छे से इसको कर सकेंगे। ठीक है, Thank you so much, ma'am. It was extremely useful. Thank you. most welcome. Okay, take care everyone. Have a nice day.